भगवान बुद्ध की वाणी, धम्मपद की गाथा और कथा, वर्ग नंबर 5, गाथा नंबर 16। सत्कार का अभिनंदन ना करना। आइए सुनते हैं बुद्ध की ये कथा और स्टोरी का मर्म जानने का एक प्रयास। पेज 96, वर्ग 5, गाथा 16। सत्कार का अभिनंदन ना करना। वनवासी तिरस थेर की कहानी की कथा, स्थान जेतवन। सावित के एक धनवान का पुत्र था तिरस। अच्छे लिखे त्रिध्य। उसने 7 साल की आयु में प्रवज्ञा ग्रहण कर ली थी और सामनेर बन गया था। उसकी प्रवज्ञा भगवान बुद्ध के अग्र शिष्य सारीपुत्र के द्वारा हुई थी। भगवान बुद्ध से विपश्यना का ज्ञान ग्रहण कर वे जंगल में चला गया। विहार छोड़ दिया। वह वनवासिक तिरस के नाम से जाने जाने लगा। गृहस्थ उपासक उसे कई प्रकार की भेंट देते थे, उपहार देते थे, तो वह उन्हें प्रत्युत्तर में यही कहता था कि तुम सुखी हो, तुम्हें दुखों से मुक्ति मिले। जब कभी उसे रास्ते में श्रद्धालु मिलते, वह उन्हें नमन करते, अभिवादन करते, तो भी वह उन्हें यही कहता और अपने रास्ते पर चल देता। वन में रहते हुए उसने घोर साधना की, विपश्यना की और 3 महीने में ही उसने अहर्त्व को प्राप्त कर लिया। वर्षावास की समाप्ति पर कुछ ग्रामीण उपासक तथागत के अग्रश्य सारीपुत्र के पास आए और उनसे निवेदन किया कि वे उनको धर्म के बारे में बताएं, ज्ञान की ज्योति जलाएं, प्रवचन दें। वे धम्म उपदेश देने हेतु पधारे। सारीपुत्र ने गांव वालों की सुनी, उपासक उपासिकाओं की सुनी और खुद की उपस्थिति होने की मनाही कर दी और बताया कि उन लोगों को उपदेश देने हेतु वनवासिक तिरस को भेज देंगे। गांव वालों ने कहा, उपासकों ने कहा, सबने कहा, मुझे भंते तिरस थे तो यही कहते हैं, सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिले। आप उनकी जगह किसी अन्य भिक्षु को भेज दें। सारीपुत्र और उपासकों के बीच इस प्रकार विचार विमर्श चल रहा और वनवासिक तिरस का ही उपदेश देने जाने का नियत हुआ। सारीपुत्र ने वनवासिती को निर्देश दिया, तिरस, इन्हें धम्म के बारे में बताओ और वह भी बताओ कि सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है और जीवन के दुखों से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अपने गुरु के आदेश की पालना तो तिरस भिक्षु को करनी ही थी। तिरस उघत हुआ और चल पड़ा प्रवचन देने के लिए नियत जगह पर। वह वहां गया, आसन पर बैठा, धम्म प्रवचन शुरू कर दिया। उसने श्रोताओं को, उपासकों को और सभी को धर्म के बारे में बताया, धर्म के तत्वों के बारे में बताया, स्कंधों के बारे में प्रकाश डाला और बोले, ये ही हमारे अस्तित्व के तत्व हैं, कारक हैं, दुख के कारक हैं। उन्होंने आवतनों के बारे में बताया और बोला, ये ही हमारे आय द्वार हैं, इससे ही हम जानते हैं ये ही आसक्ति पैदा करते हैं। उन्होंने बोधि पक्षी धर्म के बारे में भी जिक्र किया और बोले, इनसे ही हम शिक्षित हो सकते हैं, संभल सकते हैं। और अंत में कहा, इस प्रकार जो अहर्त्व को प्राप्त कर लेता है, वे जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, शांत हो जाता है, परम शांति को प्राप्त होता है, अमृत पद निर्वाण का सुख भोगता है। जो ऐसा नहीं करता है, ऐसा नहीं जानता है, वह भव चक्र में अनगिनत चक्कर लगाता रहता है। उसके जन्म जन्मांतर की श्रृंखला बनी रहती है। सारीपुत्र ने सुना, औरों ने सुना, सभी ने सुना। सारीपुत्र ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की, सराहना की और वे बोल उठे, उत्तम, बहुत ही गंभीर और सूक्ष्म व्याख्या की, देशना दी। कई लोग श्रोता बन हुए, कई सकिद्रागामी हुए और कई अनगामी हुए। शास्ता जेतवन में थे, वे अपने दिव्य दृष्टि से ये सब देख रहे थे। वे उपस्थित हुए बोले, भिक्षुओं, तुम सब लोगों को ये सुनहरा अवसर मिलता है
कि तुम सबके बीच में सामने तिरस विद्वान हैं। तुम धन्य हो, कृत्य हो। इस तिरस की वजह से ही मुझे यहाँ उपस्थित होना पड़ा। मेरे अग्र श्रावक यहाँ हैं और अन्य सब भिक्षु भी यहाँ हैं, तुम्हारे पास आए हैं। भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर लोग गदगद हो गए, भाव विभोर हो गए और उन्हें एहसास हुआ, अपने पर गर्व हुआ कि तिरस जैसा ज्ञानी उनके बीच है, उनको सुनने का मौका मिला है। भगवान जेतवन विहार लौट गए। शाम हो चुकी थी। भिक्षु विपश्यना साधना कर चुके थे। विपश्यना निर्वृत्त हो वे भगवान के पास आए और उनसे तिरस की प्रशंसा करने लगे। वे बोले, भगवान, सामने तिरस ने दुरु को सरल बना दिया, अलभ्य को लभ्य बना दिया। उनके द्वारा सकंद, आयतन और बोधि पक्षीय धर्मों की विवेचना उत्तम रही, ग्रह बनी। उसे लोगों ने सराहा, उसकी प्रशंसा की, उपहार दिए, भेंट दी, परंतु सामने तिरस ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया, छुआ तक नहीं। वह निमुक्त बन अपने वन को चले गए। भगवान तब बोले, भिक्षुओं, एक रास्ता वैभव को जाता है और एक रास्ता निर्वाण को। अगर बुद्ध के भिक्षु ने इसे जान लिया है, सीख लिया है, तो वह प्रशंसा का भूखा नहीं रहेगा। वह इस दुनिया से विवेक करेगा, अपने को अलग करेगा। इन दोनों रास्तों को जानने वाला भिक्षु अपने में अनासक्ति ही पैदा करेगा, उस अनासक्ति को अंकुरित करेगा, पल्वित करेगा, बोएगा। भिक्षु, सांसारिक लाभ का मार्ग अन्य है और निर्वाण की ओर ले जाने वाला मार्ग अन्य ही है। इस प्रकार इस तथ्य को जानकर बुद्ध का शिष्य भिक्षु सत्कार आदि का अभिनंदन ना करे, अपितु विरवित को बढ़ावे, विवेक को सुदृढ़ बनावे। ऐसा कहते हुए तथागत ने गाथा यह कही, अन्य ही लाभोपनिषा अन्य निब्बान गामिनी एव में तम अभिनाय भिक्षु बुद्ध सावको सत्कारम नभिनंद्य विवेकम नुबुहे। लाभ का रास्ता दूसरा है और निर्वाण को ले जाने वाला रास्ता दूसरा। इस प्रकार इसे जानकर बुद्ध का अनुगामी भिक्षु सत्कार का अभिनंदन ना करे और विवेक यानी कि एकांतवास को बढ़ावे। इसमें यही है, बहुत बहुत ही सुंदर स्टोरी है। इसमें ये बताया गया ना कि ये जो बुद्ध बना था तिस, और सारी पुत्र और वो थे ना कल मोगलाना की जो बात आई थी, तो वो दोनों सबसे प्रथम शिष्य थे दोनों बुद्ध के, जिनको संबोधि प्राप्त हुई। संबोधि उस अवस्था को कहते हैं जिसने आत्म तत्व पर बैठकर जो डिसीजन अपने करने लगा। अब ये जो इसमें ये बताया ना कि उसने किसी चीज़ों को, गांव वाले जो उसको सामान दे के गए, उसने किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाया, अनासक्ति योग में बैठा रहा। जैसे अब कोई ये कह दे कि कोई मुझे सामान दे के गया और मैं उसको हाथ ना लगाऊं, तो वो भी एक मूर्खता हो जाती है ना, बेवकूफ़ी हो जाती है। वो इस तरीके से हो जाती है कि मैं उस जो भी सामान फिजिकल तौर पर आया है वो उसको भी मैं जो है सुपात्र ढंग से, या तो सुपात्र को दे दूं, सुपात्र मतलब जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, तो ज़रूरत के हिसाब से जो है उसको दे दिया। तो कई बार ज़रूरत के हिसाब से वस्तु की ज़रूरत होती है, कई बार ज्ञान की ज़रूरत होती है, कई बार क्या चीज़ ज़रूरत होती है। तो जैसे जैसे हम बोध में स्थापित होते हैं, बोध मतलब आत्म तत्व में स्थापित होंगे, तो हमारे लिए जो हम दुख बनाते थे ना, चीज़ों का दुख बनाते थे या फिर सुख बनाते थे, दोनों एक ही कैटेगरी में आएगी चीज़। तो वो सब जो दुख और सुख निकलता है हमारा अटैचमेंट के कारण। जब हमें वस्तु को हम वस्तु की तरह से ट्रीट करने लग जाते हैं तो वस्तु ही रह जाती है। हम उसमें कोई मतलब नहीं ढूंढते कि ये वस्तु हमें तृप्त कर पाएगी, क्योंकि तृप्त तो सिर्फ आत्मा में ही जाके आदमी होता है। शांत तो वैसे भी है ना, शांत हमारा नेचर है। ये कहते हैं नैसर्गिक स्वभाव है शांत होना हमारा, तो ये हमें कहीं से प्राप्त नहीं करना। अब शांति को विघ्न करने के लिए क्या चीज़ आई है, हमें उसको हटाना होता है बार बार। अब उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ों को छोड़ दिया, कर दिया, या कोई बुरा मनुष्य है उससे हमने वो कर लिया। जब आप आत्म तत्व में स्थापित हो जाते हैं तो सबसे पहले तो बुरा अच्छा आपकी लाइफ पे से वो चीज़ डिलीट हो जाती है कि ये मनुष्य मेरा आके कुछ बिगाड़ देगा, ये भावना ही खत्म हो जाती है।
अब आप पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं कि जो भी मनुष्य जिस रूप में आ रहा है अब उसको क्या चीज दी जाएगी। अब जब ऐसी स्वतंत्रता आ जाती है तो दुख तो निर्मित मेरा अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो गया ना, बंद हो गया वो। तो मैंने वो चैप्टर ही पहले से ही समाप्त कर दिया, दुख और सुख दोनों चीजों का। अब क्या हो गया, वो जैसे परिस्थिति हमारी आती है हम भूल जाते हैं, बार बार अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। तो स्वरूप से जब हम नीचे उतरेंगे तो फिर हमने किसको, माया को गले लगा लिया। जो सामने आई है, सामने जो परिस्थिति है वो माया है। अब आपको माया को चीर के निकलना है। अब उसको क्या कैसे डील करा जाएगा, आपको बोध से डील करा जाएगा ना। तो ऐसे ही मनुष्यों को डील करना होता है, ऐसी वस्तुओं को डील करना होता है। तो ये टोटल स्टोरी का जो सार तत्व है ना, तो उसमें देश ना दी, ये बोल रहे हैं ना, देश ना देना मतलब होता है कि हमने उसको उसके देश की याद दिला दी। देश ये मतलब होता है आत्मा की याद दिला दी। याद मतलब अपनी स्वयं की याद दिला दी, जो हम भूल गए थे। शरीर रूपी जो हमने आवरण पहन लिया उसके बाद हम भूल गए थे जो। तो इस प्रकार से जो है उसमें ये बताई जाती है। और दूसरा नियत, ये बताया ना इसमें, नियत सारी ये बहुत शुद्ध हिंदी के शब्द यूज किए गए हैं ना। तो वो नियत किया गया उसको, तो वो नियत करना मतलब उसको बोला गया कि भाई ये जो है वो करेगा, ज्ञान देगा ये। तो उसको जो है पात्रता भी ज्ञान की भी उसी को ही दी जाती है ना, कि जो वो बोझ संभाल पाता है। अब जैसे मैं किसी के क्वेश्चन और उसके आंसर के जवाब ही ना दे पाऊं तो मेरे को इसकी कोई फायदा नहीं है। यदि मेरे को उस वाले पद पर बैठा दिया जाए कि भाई चलो तुम डील करो, अब 5 लोग 5 तरीके से जो पूछ रहे हैं, तो जब तक मैं उनकी मनस्थिति में जाकर और जो करके और वहां से उनको सोल्यूशन नहीं दूंगी तो फिर मेरा बेकार है ना वहां पर उस पोजीशन पे। तो इस प्रकार से बुद्धों में वो चीज होती है कि ये जो है अभी फंसने वाला है अंदर इसका मन, या वैसा है निकल गया पूरी तरह से मन। तो वो मन की जो अवस्था होती है वो आपस में देख पाता है इंसान एक दूसरे की। और ये क्या होता है, जब एक इंसान दूसरे के साथ में रहता है ना, जैसे भगवान कृष्ण के साथ में अर्जुन रहे, तो अर्जुन को इसीलिए दिया क्योंकि अर्जुन ने स्टार्टिंग से परमात्मा उसको कृष्ण को जाना था एज अ सखा के तौर पे। इतना हमारी क्लोजनेस होती है तो तब हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और जब मुक्त अवस्था का जो मनुष्य होता है तो वो सबको समझ पाता है, सबको वो समझ पाता है। उसको कोई समझ पाए नहीं समझ पाए वो मैटर एक अलग है, लेकिन वो समझ पाता है सबको। तो इस स्टोरी का जो सार है ये यही है कि चीजों से कोई राग और द्वेष ये नहीं करना कि हमें जो है उठाना नहीं, पकड़ना नहीं, कुछ नहीं। कब कितनी देर में कोई चीज पकड़नी है, कितनी देर के लिए छोड़नी है। जैसे आपने खाने का विचार किया कि बॉडी के लिए खाना आपको बनाना है, खाना है, तो जितनी देर आपने विचार किया, ये नहीं कि आपने खाने के बाद में भी जो है आपकी भूख खत्म हो गई उसके बाद में भी खाने का चिंतन मनन आपका चल रहा है। तो वो होता है समय की वेस्टेज, जिसके लिए बार बार हमें नीलम जी वापिस ले आती है ना, हमें वहां पर उस पॉइंट पे ले आती है, क्योंकि हम दूसरी तरफ पर चले जाते हैं मतलब डिस्कशन के बाद भी। अच्छा चलिए नीलम, अब नीलम ही बोलेंगी फिर उसके बाद। चलो दीपा आप बोलोगे? दीपा नहीं, मोना जी हैं, पहले उनको जाना होता है जल्दी। नहीं मोना ने तो ज्वाइन ही बहुत देर से किया है। तो हाँ जी नमस्ते। हाँ मैं बोल देती हूँ। चलो ठीक है। हाँ जी हाँ, तो ये बात मतलब ये सही है, ये काफी अच्छी लगी इनकी जो बात है। और उसमें से एक पॉइंट इसमें से इन्होंने जो बोला था कि हाँ कि अलग है रास्ता, जो संसारिक रास्ता है जो कि वैभव की तरफ जाता है वो रास्ता अलग है, और जो कि ईश्वर की तरफ जाता है वो रास्ता अलग है ना। तो वो उन्होंने यही बोला कि ऐसे चूज करना पड़ता है इंसान को। हम लोग जैसे बार बार, हालांकि ये रास्ते साथ साथ चल रहे हैं, फिर भी एक अगर मार्ग देखा जाए तो हमें हर समय चॉइस करनी पड़ती है। तो ऐसे ही देखो हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में ऐसे भी व्यक्ति होते ही हैं कि जो मतलब खुद को ऊंचा नहीं उठाते, तुमको ही नीचा दिखाते ही रहते हैं। तो फिर ऐसे में इंडिफरेंस तो होना ही चाहिए। मगर ऐसा लगता है, मतलब जैसे कि तथागत ने बोला कि ज्ञान, तो ज्ञान से हम अपनी काफी चीजों को उससे राइज कर सकते हैं। मगर जो मेरा व्यू पॉइंट है इस चीज में कि भाई वहां जाओ ही मत। मतलब जैसे वो उसने कहा पहले कि भाई उसको मत भेजो कि उसमें ज्ञान नहीं है, पर वो गया तो उसमें पूरा उसने वो बोल के आया।
जो भी उनका शिष्य था। तो क्योंकि उसको लगा कि मतलब यहाँ बोलने की जरूरत ही नहीं है, मतलब उसको लगा कि लोगों को लगा कि वो नहीं बोल पाएगा, पर जब उसने बोला तो उसने पूरा ज्ञान दिया। तो ऐसे ही जो लोग होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनको आधे लोग मूर्ख ही समझते हैं, क्योंकि वो अपने ज्ञान प्रदर्शन भी नहीं करना चाहते। बस। हाँ, नहीं ठीक है। एक एक चीज जो तुमने इसमें बोली ना, वो क्या बोला था कि ये जो हमारे को उसका रास्ता लेना है, क्या बोला था अभी स्टार्टिंग में, बोला था ना कि कोई जैसे वैराग्य का टाइप का सा रास्ता लेना है। ऐसा नहीं होता है। जैसे बस जागृति एकमात्र वो है ना, क्रांति। जागृति मतलब ये है कि जैसे आप जाग गए तो आपके पास में आपके पास में पैसा भी है, रुपया भी है, उसको खर्च करने से किसी के ऊपर इफेक्ट भी नहीं पड़ता, आपका कुछ नहीं पड़ता। तो ये जो सारी जो प्रकृति और सृष्टि है, जो आपने अपनी मेहनत से कमाया, तो उसको भोगने में क्या परेशानी है। तो उसमें वैराग्य का रास्ता हमेशा नहीं वो करना होता। जैसे चूज है, यदि मैं मर्सिडीज लेके यदि मैं उस पर ट्रैवल कर सकती हूँ आराम से, बिना किसी को सताए, बिना किसी को कुछ करे, तो फिर उसमें क्या मैटर है। लेकिन यदि मैं जाग गई तो मेरे लिए सब कुछ ही है, सब कुछ प्रकृति के पदार्थ मेरे लिए मतलब मेरे लिए ऐश्वर्य मात्र हो गए ना। ऐश्वर्य ऐश्वर्य उस अवस्था को कहा जाता है जहां में मैं आत्म तत्व पे स्थापित हूँ। लेकिन मैं ऐश्वर्य मतलब भारी ऐश्वर्य नहीं, ऐश्वर्य तो आत्मा का ही होता है। आत्मा तत्व पर आप बैठ गए तो पूर्ण ऐश्वर्य में बैठ गए। तो आपकी जो प्रकृति से जो भी आपने कमाया है, धमाया है, तो वो सब चीजों को तो आप यूज करेंगे ना, यूज करेंगे। तो उस चीज को हटाने से कुछ नहीं होता। जागृति में करो कि उसमें कुछ कट फट जाए, सपोज करो कुछ हो जाए, तो वो मतलब उसके लिए अपने आप को परेशान नहीं कर लेना है, बस इतना होता है। ये बोध में जीना, एक बोध में जीना में मतलब कुछ छोड़ना नहीं है ना हमें पकड़ना। कब कितनी देर के लिए प्रकृति की चीज को पकड़ना है, कितनी देर, इतनी समझ जो है हमारे अंदर पैदा हो जानी चाहिए ये सब करने से। और दूसरा, जब तक हम हमारे अंदर ये कोई अंदर बैठा है कोई चीज, किसी की बात पकड़ने को और छोड़ने को, तो तब तक हमें उस परिस्थिति से थोड़ा सा बचना चाहिए। लेकिन एक स्ट्रांगनेस आती है ना, जैसे बुद्ध लोग पहले चले जाते थे वनों में, फिर बाद में आते थे ना ज्ञान देने के लिए। चाहे बुद्धों पे पत्थर भी मारे जाते थे तो भी आते थे, क्योंकि उनके अंदर ये चीज आ जाती थी, इस प्रकार से आ जाती थी कि उनके अंदर कुछ ऐसा बचता नहीं था कि जो हर्ट हो सकता था। तो ये स्थिति जो है हमें खुद पता होती है अपनी, कि अभी हम उस सिचुएशन को फेस नहीं कर सकते, तो फेस नहीं कर सकते तो उससे थोड़ा सा बच रहे हैं। लेकिन उससे भी मुक्ति नहीं है ना, क्योंकि हम बच रहे हैं। आत्मतत्व वो है कि जिसमें बचना भी खत्म हो जाता है ना, तो वो स्थिति धीरे धीरे आनी चाहिए कि मैं अब हर चीज को, क्योंकि कोई मेरा कुछ अंदर नहीं कर सकता, कोई बात मेरे जब अंदर जाएगी ही नहीं, तो मेरे को हर्ट वाली फीलिंग ही कैसे होगी। कोई कुछ करता रहे बाहर खड़ा हुआ, जब मुझे उससे लेना नहीं, कर्मिक अकाउंट के कारण जो है आपको सब कुछ मिल रहा है, ये मतलब है। अब इसको जरा सा थोड़ा सा और सब बताएंगे। हाँ जी हर्षा, आप बताइए। हाँ, आपने कहा वो एकदम सही है कि भाई ये जो कार्मिक अकाउंट्स का एक खेल है, और जैसे पदार्थ की जो बात आती है तो उसमें आसक्ति हो जाती है, पर तभी भी तुरंत सुजागी आ जाना चाहिए कि हमके तो जो इट्स अ मीन्स नॉट द एंड। जैसे अभी हम रिक्शा में भी कभी जरूरत होता है तो हम लोग दिल्ली में भी रिक्शा पकड़ लेते हैं, गाड़ी नहीं होती है तो उबर में चले जाते हैं, और गाड़ी होती है तो बहुत थैंकफुल होते हैं कि चलो आज गाड़ी मिला। बट हमको डेस्टिनेशन का ऊपर में नजर रखना है। जो हमारा व्हीकल है वो तो एक साधन है, तो साधन को बहुत हम लोग महत्व देकर हम लोग वी लूज अ वे। तो वी हैव टू रिमेम्बर दैट साधना जो है वो लक्ष्य है, साधन तो क्या है जो हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे कभी ये सत्संग का ही समझो होता है, कभी कि तरस बहुत होती है, कोई कारण सर कभी हम नहीं अटेंड कर सकते, तो हमें खुशी की जागृति में रहना है कि नहीं, भगवान तो मेरे साथ है और मेरा अभी जो कर्म है वो इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको मिस कर रही हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं दुखी होकर रहूं। हाँ, अभिप्सा हमेशा जागृत रहनी चाहिए, सुजागी होनी चाहिए, वैल्यू होने चाहिए दर एक चीज की, बट मीन्स इज नॉट द एंड। जो vehicles are not the main thing, the vehicle just transports us. So that's what it is, you know. बहुत to the point बताया आपने, बहुत ही Yes, हाँ, yes. बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी मुन्ना, आप बोलिए। मतलब हमें मतलब
वही मतलब भी होश में हमें, जैसे हमें अब समझ आ गई है तो हमें होश में जीवन जीना चाहिए। कब अगर कहीं बहक जाए तो उससे कैसे, कब किस टाइम बाहर निकलना है और कैसे होश में, मतलब वो जैसे वो भाटी अंकल बोलते थे वो आईसीयू वाला, मतलब वो जो गीता में है, इंसान खुद ही अपना शत्रु है, खुद ही अपना दोस्त है। ऐसे हमें होश पूर्वक अब समझ आने लगी है तो हमें पता है भी कहाँ पे ये गलत है, कहाँ पे ये ठीक है, तो उस हिसाब से देख के रहना चाहिए। बोल दिया। हाँ, बढ़िया बढ़िया है, बहुत 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 अच्छा बोला। हाँ नीलम जी, आप बोलिए। जय श्री कृष्ण। इसका जो स्टोरी की तरफ वापस जाएं, जो है वो इसका मेन एम यही है कि ना तो आसक्ति में नहीं पड़ना, ना प्रशंसा की आसक्ति में पड़ना है, ना ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनकी आसक्ति में पड़ना है। अपने ध्यान में ही मग्न रहना है और एक ईश्वर की तरफ जो हमारा एम है उसी में ही हमको फोकस रहना है। ये जो वो था 30 शिष्य था उसका, यही सारा आधे पूरे में यही बताया है कि उसका ध्यान सिर्फ अपनी तपस्या की तरफ ही था। प्रशंसा से वो हिलता नहीं था, मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ देखता नहीं था, और ज्ञान ज्ञान और भगवान इसके अलावा उसको पूछता ही नहीं था। सारी बात यही है कि ध्यान में रहना है। अगर प्रभु के रास्ते पे चल पड़े हो तो ध्यान वहीं रखना है, किसी भी तरफ से आसक्त नहीं होना, प्रशंसा से हिलना नहीं, और अगर आपकी किसी ने निंदा करी है तो उससे परेशान होना नहीं। आसान नहीं है, पर प्रैक्टिस, अगर ये आज का लेसन जो सुबह हम रोज सुनते हैं उसको जब कोई सिचुएशन आती है बड़ा मुश्किल होता है उस टाइम याद करना, उस टाइम याद करके हम उसको उसी सिचुएशन को अप्लाई करें तो धीरे 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 जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं आगे पहुंचेंगे ही, हम ऊपर पहुंचने की यही लगता है। और निर्वाण का रास्ता डिफिकल्ट है क्योंकि इस संसार में हम उलझे पड़े हैं, भरा पड़ा है आसपास दुनियादारी के, छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर तरह की बातों में भरा पड़ा है। उससे अपने आप को बचा के रखना अब एक तपस्या है, उसको ध्यान से बहुत ही विवेक से बहुत ही ध्यान से करना है। और बैठे बैठे मुझे एक बात याद आ गई थी, अब मर्सिडीज की बात करी। मर्सिडीज जब लेते हैं तो एक्साइटेड होते हैं, उस टाइम फोटो खिंचाते हैं, उस टाइम अपने भाई बहनों को फोटो भेजते हैं कि हमने मर्सिडीज की, बातें करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन होता है। पर आप सोचो आप तैयार होके मर्सिडीज में बैठे हैं, उस टाइम अगर आपके मन में कोई अच्छी बात चल रही है, परिवार वालों के साथ आप जा रहे हैं कहीं, तो आपका ध्यान सारा उस अच्छी बात पर। अगर मान लो आपस में कुछ हो गया, डिस्प्यूट हो जाता है, बच्चों के साथ भी हो जाता है, हस्बैंड के साथ भी हो जाता है, उस टाइम आप डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान आएगा आप मर्सिडीज में बैठे? बिल्कुल नहीं। वो खुशी जो बैठने की खुशी है, बाहर वाले देख रहे होंगे ये गाड़ी में जा रहे हैं, तैयार होके जा रहे हैं, पर आपके अंदर वो मर्सिडीज में बैठने में मर्सिडीज आपको कुछ नहीं देती है। आपका अपना ही भावनाएं, अपना ही तपस्या, अपना ही कंट्रोल जो है, अपने ऊपर कंट्रोल शब्द फिर बोलेंगी सत्ता जी कंट्रोल नहीं करना, हो जाता है। तो कंट्रोल अपनी तपस्या ही सारी मैटर करती है कि अपने ऊपर आप कितना ध्यान दे रहे हो, अपने शब्दों पर, अपने विचारों पर, अपने कृत्यों पर, हर चीज पे कितना ध्यान दे रहे हो, वो मैटर करता है। आप किसमें बैठे हो, कितनी महंगी साड़ी पहनी है, कितना आप गिफ्ट ले जा रहे हो, कुछ नहीं मैटर करता। आपके अंदर की खुशी तभी आती है जब आपकी अंतर मन क्लियर है। अंतर मन को क्लियर करने के लिए लगातार विवेक से, सुजागी से, अवेयरनेस से हर समय काम करना है। जय श्री कृष्ण। हाँ, बहुत ही सुंदर कमेंट बोलिए। हाँ जी, बिम्मी बोलेंगी। हाँ जी, नहीं नीलम जी ने बहुत सुंदर बोला। वही कि
ये जो ऊपरी चीजें हैं उसका महत्व नहीं है, जो जैसे जो मन को एकदम छू जाती है, जैसे है ना कि बड़ों को जो हमारे बड़े हैं उनको हमारे से क्या चाहिए, आप उनको जाके गिफ्ट दे दोगे, वो कर दोगे। जैसे कई लोग कोई अपने माँ बाप को डाल दिया वृद्धाश्रम में, थोड़े टाइम के लिए उनको मिलके आ गए, उनको वहां भर दिया, उनका कमरा अच्छा दे दिया, उनको बहुत अच्छे वृद्धाश्रम में दे दिया, पर उससे क्या मतलब, जो उनको तुम्हारा एक जो थोड़ा सा समय चाहिए, आपके पास समय नहीं है उनको देने का। तो हम वही सांसारिक जिंदगी में रह के यही ऊपरी चीजों पर ही लगे रहते हैं। जैसे वही किसी ने मुझे गिफ्ट दे दिया, महंगा गिफ्ट दे दिया, किसी ने कम दिया, अरे उसने क्या दिया, मतलब यदि उसने इतना सोच के दिया कि यदि मुझे किताबों में इंटरेस्ट है, उसने मुझे एक बुक दे दी, मेरे मनपसंद बुक है उसे सोच के, और किसी ने मुझे वही जैसे एक मर्सिडीज दे दी, वहीं पर मेरा वो मर्सिडीज के ऊपर ज्यादा ध्यान जाएगा और वो छोटी बुक ले आया। तो जैसे कृष्ण ने वही अपना सुदामा और कृष्ण की कहानी, वो क्या उसके लिए लेके आए, वो पहले सुदामा हो गए कि मैं उसके लिए क्या लेके जा रहा हूँ, मैं कैसे अंदर जाऊं, और कृष्ण कैसे भागते हुए आए, उनको पता था कि वो क्या लेके आया, उनके लिए वही इतना वैल्यूबल था कि वो लेके आया, ना कि और कोई जैसे हीरे जवाहरात ले आए। तो और इसमें इस शिष्य का भी यही था कि बुद्ध ने कहा कि तुम जाके वहां पर प्रवचन करो, तो उसके लिए बस उसका वही था कि हाँ मुझे जाके करना है, उसके अलावा मुझे ऊपरी कुछ मुझे वो यहाँ तक कि उसके अंदर तो वो प्रशंसा वाली बात भी नहीं थी कि मुझे दो बोल प्रशंसा के मुझे कोई बोल दे कि तुमने बहुत अच्छा किया, वो भी उसके अंदर वो नहीं था। गिफ्ट की तो दूसरी अलग बात बिल्कुल ही वो हो गया। तो वो इसी तरह से मतलब अपने जीवन को सरल बनाने का एक क्या कह रहे, एक मंत्र बता रहे हैं कि बाहरी चीजों से इफेक्टेड ना हो, और ये सब तो आती जाती रहेंगी। उस जैसे अब वही नीलम जी ने वो मर्सिडीज का एग्जांपल दिया कि आप वो मर्सिडीज उस समय तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि तुम्हारा अंदर का कलेश इतना चल रहा है, तुम लड़े मरे जा रहे हो, वो मर्सिडीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो वो तो ये चीजें तो आती जाती रहेंगी। अपने आप को वही उसमें से सरल बनाओ कि ये चीजें तुम्हें इफेक्ट ना करे। मिल गया तो शुक्राना, नहीं मिला तो तब भी शुक्राना, मतलब जो हुआ अब पर अपने तुम्हारे कर्म करने में कहीं पर भी कमी ना हो। जैसे इसका था, इसने अपना प्रवचन जाके दिया, इसको जो कहा गया इसने किया, उसमें इसने कहीं कमी नहीं, जो इसकी अंडरस्टैंडिंग थी, जो थी नॉलेज, इसने पूरी अपनी तरफ से शेयर की, उसमें कहीं कटौती नहीं की, पर बाकी चीजों से उसको कोई प्रभावित नहीं हुआ। तो इसमें ना ये होता है, ये तो बिल्कुल ठीक ही बोला था आपने भी, सबकी कमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट ही थी। बस एक लास्ट में ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि ये जैसे हम किसी को किसी की खुशी के हिसाब से कोई गिफ्ट देते हैं, तो वो भी ना वैसा नहीं होता है, क्योंकि उसकी वो वीकनेस है। सपोज कीजिए किसी की कोई वीकनेस है कोई चीज़ को पकड़ने की, या वो ऑलरेडी उस चीज़ को कंज्यूम करने में जो है वो कर रहा है, लेकिन जो एक पूर्णता की उससे किया जाता है ना, तो पूर्ण भाव से ये किया जाता है कि जैसे मेरा मन, मैं पूरे उसमें बैठी हुई हूँ, बिल्कुल मेरा मन पूरा हो गया, तो पूरा मन होता है आत्मा। आपको नाम की भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप जो भी कुछ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, नहीं भी दे रहे तो भी आपके अंदर कोई परेशानी नहीं है। चाहे सामने वाले ने बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ भी दे दी, आप रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने मांगी नहीं थी। और ना आपको जब आप दे रहे होते हैं ना, तो देने वाले में भी यही चीज़ होती है, आप कुछ भी दे रहे हैं ना, आप अपने अंदर कोई वीकनेस है कि मैं बहुत कम दे रही हूँ, ज़्यादा दे रही हूँ, कुछ मैटर नहीं है। तो जो पूर्णता के लेवल पर जब करी जाती है ना चीज़, तो पूर्ण होकर करा गया। मैंने डेस्टिनेशन, जैसे हर्षा जी ने जो बोला कि डेस्टिनेशन की तरफ पर ध्यान रखें, हमने रिक्शा की, ऑटो किया, कुछ भी किया, वो मैटर नहीं करता, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये जो बुद्धत्व की जो यात्रा होती है, इसमें होता है पहले पूर्ण हो जाओ, पहले पूर्ण हो जाओ। प्रेम इतना है पूर्ण से, तो पहले आप पूर्ण हो जाए, तो आपके लिए पूर्ण जब आप हो गए, तो उसमें आपके लिए छोटी मोटी चीज़ों की जगह नहीं बचती। कि जैसे आपने किसी को बचाया, या उसने स्कॉर्पियन ने जैसे डंक मारा किसी को, तो वो उसका स्वभाव है, वो मारेगा, लेकिन आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप फिर भी उसको सेव कर रहे हैं। ऐसी वाली स्टोरी सुनी है ना, सबने सुनी है ये वाली।
तो ये वाला जो लेवल होता है ना करने का, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमें सामने वाले की जो वीकनेस है, तो वो जो पूर्णता के लेवल पर जो बैठा होगा ना, वो कभी भी ऐसा गिफ्ट नहीं देगा कि जो दूसरे के मन को खुशी दे। वो चीज़ देगा उसको कि जो उसके पास में दिक्कत है, जो देने लायक जो चीज़ है। जैसे किसी पे ज्ञान ही नहीं है तो ज्ञान दे दिया मतलब समझ दे दी, समझ ऐसी वाली दे दी। जैसे कोई किसी चीज़ के लिए बहुत दुखी हो रहा है मनुष्य, अब कोई बुद्ध के पास में आता है तो वो क्या दे सकते हैं? वो चीज़ थोड़ी ना देते हैं, वो उस चीज़ की इंपॉर्टेंस ही खत्म कर देते हैं उसकी लाइफ में से, कि ये चीज़ ही इतनी तुच्छ है कि इसको तू लेकर भी क्या करेगा, यदि मिल भी जाएगी तो भी क्या है। तो ऐसा करके कर देते हैं वो। बुद्ध किसी को कुछ नहीं दे पाते हैं, फिजिकल तौर पे कुछ नहीं देते हैं, वो इंपॉर्टेंस खत्म कर देते हैं। तो ऐसे हमारे संसार में जो है, जब तक हम चीज़ों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, स्थान में हम वैल्यू देखते हैं ना, तो तब तक हम पूर्णता वाली दृष्टि नहीं हो पाती हमारी। तो हमारा क्या है कि हम वैल्यू देख रहे हैं, उसके लिए अपने आप को दुखी सुखी कर रहे हैं। जब एक सामने वाला मनुष्य है, मेरे को कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ बात कह जाता है, जब मैं उसको वैल्यू ही नहीं दे रही, मैं उसको जीरो पहले से ही मैंने मान के छोड़ा हुआ है कि ये तो जीरो, ये माइनस ही है, ये मेरे लिए माइनस है। तो ये माइनस जब मैंने उसको पहले ही दे दिया, तो फिर वो उसकी उतनी ताकत नहीं है ना कि वो मेरे मन पर आकर जो है अपने शब्द छोड़ जाए। तो उसमें क्या होता है, हमारी बेहोशी हो जाती है, बेहोशी रोल प्ले कर जाती है उसमें। वो मन कर जाता है ना, मन कर जाता है, मन रख लेते हैं हम आगे। तो उसमें कहते हैं जैसे मन जैसा भी है ना, गंदा अच्छा जैसा भी पड़ा है हमारा, उसको छोड़ दो आप, मन को ही छोड़ो, मन को ही छोड़ दो। बस आप उसमें आ जाओ, बस अपने पूर्ण भाव में आ जाओ, चैतन्य लेवल पर आ जाओ। बस बार बार कॉन्शियस लेवल पर आना पड़ेगा। जो कॉन्शियस बार बार मन के प्रति हो रहा है ना, क्योंकि चीजें वस्तु इसके प्रति कॉन्शियस होता है ना। कॉन्शियसनेस अवेयरनेस में तब कन्वर्ट होती है जब कॉन्शियसनेस भी जीरो हो जाती है हमारी। कॉन्शियसनेस मतलब जो बॉडी को रिलेटेड जो रिलेटिव्स थे उनको लेके, सामान को लेके, वस्तुओं को लेके जो एक कॉन्शियस लेवल जो हमारा रहता था, तो वो वाला लेवल भी हमारा खत्म हो गया। सबको जड़वत मान लिया मैंने, सब चीज़ों को। तो मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करी ना। अब मैं करोड़ों की उसमें, चाहे मैं रह लूँ चाहे मैं उसमें कह लूँ, तो वो चीज़ें मेरे मन में नहीं बैठ पाती हैं। मतलब ये है, मन में नहीं बैठ पाती। चाहे 1 करोड़ की, जब से जैसे उनके ऊपर, ओशो के ऊपर इतना ज़्यादा लांछन लगती थी कि ये इतने रोल्स रॉयस भी मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी उनके पास। और वो कह रहे हैं, तो कह रहे हैं वो भक्त उनके ये चाहते थे कि हमारे जो गुरुजी हैं वो हर डेली जो है नई रोल्स रॉयस में ट्रैवल करें। अब भक्त लाड कर रहे हैं, लाड भी भक्त जो कर रहे हैं, जो भी है कर्मिक अकाउंट हमारा सामने आ रहा है। अब भक्तों को इतनी ज़्यादा हल्कापन आता होगा कि वो सब कुछ समर्पित करने को तैयार हो जाता है इंसान। तो कर देता है, तो कर देता है, उसमें क्या मैटर करती है चीज़। तो ये अवस्था जो है, मतलब हम किसी की ना, मतलब वो नहीं कर सकते कि सामने वाला यदि कि कोई चीज़ में भोग रहा है, कर रहा है, तो वो यदि मन से लिप्त नहीं है तो वो बुद्धि ही है उस समय। हाँ जी। अब ये दीपा की कमेंट जरा सुनने चाहूँगी मैं एक बार दोबारा। दीपा जरा आप बोलो थोड़ा सा, यदि कन्वीनियंट है तो आपके लिए। हाँ जी, हाँ ठीक है, हाँ जी आ गया जी समझ मुझे। हाँ तो हाँ वही बात है कि अगर मन से अफेक्ट नहीं किया तो फिर आपके ऊपर कोई भी, मतलब हाँ ठीक है कि जैसे अगर हमारा गोल ही एक है, तो पहले आप ये सोचिए, हम ये सोचिए कि हम अपने गोल में ही बैठे हैं, कि हम पूर्ण तो हो ही गए, और फिर सबसे कहीं भी जा सकते हैं पूर्ण व्यक्ति। और हाँ मतलब जैसे भी अगर जैसे भी संसार में लोग जैसे भी करते हैं, तो उनका अफेक्ट हमारे ऊपर नहीं हो, कि हम पहले ही समझ चुके हैं कि वो व्यक्ति ऐसे ही है, मतलब वो जीरो ही है या -0 ही है, तो वो उसका प्रवृत्ति ही ऐसी है। तो हम हमेशा, मतलब हम उससे भी पार पा सकते हैं। इतनी अवेयरनेस हमें होनी चाहिए कि इसको हम छोड़ सके। बढ़िया। हाँ, अब आप अब मैं खुश हूँ आपसे, ठीक बोला, बिल्कुल यही मैं चाह रही थी बस। जैसे हम परहेज रख रहे हैं ना, तो हमें अभी बीमारी है अंदर, तो इसलिए हमें परहेज रखने की जरूरत पड़ रही है। मतलब डिजीज उसके अंदर नहीं है जो बोल रहा है, डिजीज मेरे अंदर है, तो मैं पकड़ रही हूँ बाहर की चीज को। बात ये है। चलिए, और किसी की कोई कमेंट है बोलने के लिए? कोई भी बोल सकता है अनम्यूट करके। वो कबीर का भजन है ना, पहले हम लोग बहुत सुनते थे सत्संग में, दे मस्त फकीरी दो मुझको, शाह हो कि मैं नशा न हूँ, न मैं किसी की शाह बनूं, मेरा भी कोई शाह न हो। तो ये जो है, जो सेल्फ पूरा फ्रीडम
on independence from all rule, all influence, all possessions. तो ये तो बहुत जैसे बुद्ध का ही वही अवस्था थी, और यही तो जैसे होता है ना कि कोई भी चीज, ऐश्वर्य भी हमारे गोदी में आ जावे तो पर मुझे क्या असर होता है उससे। वो बहुत सुजागी में रहना है कि मुझे कुछ चाहिए न कुछ चाहिए न कुछ चाहिए, मैं तो अपने आप में बहुत पूर्ण होती। ये तो बाहरी जैसे बोलते हैं ना लग जाते हैं, पर ये कुछ हम मेरे ग्रेटनेस में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। मैं जो हूँ वो तो पूर्ण ही हूँ। तो आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल माई पोजेशंस, ऑफ ऑल एवरीथिंग। तो ये बहुत अच्छा लगा। ये जो स्टोरी जो है बहुत सुंदर है, बहुत डीप सुनाती है कि हमें हमेशा ऐसे सुजागी में रहना चाहिए कि कभी हम लोग प्राउड फील ना करें, कभी नीचे फील ना करें, कभी ईर्ष्या ना आवे, कभी अंबानी को देखकर हम नाराज ना हो जाए। हमें वही तो खुशी होनी चाहिए कि बस उनका ऐश्वर्य वो भोग रहे हैं और हम तो अपने में ही पूर्ण है, तो उसको ब्लेस करते जाए वैसे। तो डेफिनेटली ये बहुत सुजागी वाली स्टोरी है। उसमें ना भक्तमाल में एक कथा आती थी, उसमें ये था कि एक भक्त था ना, तो जैसे वो बैठा, वो अपने आप में कर रहा है जो भी काम, तो जैसे कहते हैं भगवान उसके पास में आए तो उसने भगवान को भी एक तरफ बैठा दिया। मतलब ये है कि जैसे मैं बिल्कुल शांति में मौन में बैठी हूँ और मेरा ना किसी से मन कर रहा मिलने का, ना जुलने का, कुछ भी नहीं कर रहा मेरा मन, और मैं बिल्कुल पूर्णता में अपने बैठी हुई हूँ। तो फिर उसमें कहते हैं आप होल्ड पे रख देते हैं सारे संसार को, सारा संसार होल्ड पे रखा गया। तो उसमें मतलब ये होता है परमात्मा भी मतलब मैटर नहीं करता, परमात्मा वाली सिचुएशन ही मेरी अपनी है ना। पूर्णता इतनी जबरदस्त है कि मेरे को अखर नहीं रहा, कोई भी आ रहा है जा रहा है, मेरे को मैटर नहीं है वो चीज, इतनी जबरदस्त मेरे को प्रिय है अपनी शांति। वो विठल की स्टोरी हाँ थी। हाँ वो थी उसमें विट्ठल। बिठा दिया था ना बिठा दिया था उसको। विठल की स्टोरी थी। तो वो माँ बाप की सेवा कर रहा था, अपने फादर के पैर दबा रहे थे। तो विठल आए तो उन्होंने कहा अभी रुक जाओ, मैं पहले सेवा करूंगा फिर तेरे से बात करूंगा। तो वो खड़े ही रहे। हाँ ये चीज थी। तो समझ आ गई ना। हाँ ये चीज होती है बस कि आप जो कर रहे हैं उसको 100% करके करें। हाँ जी अच्छा आप बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ बस यही तो, विठल का स्टोरी तो बहुत अच्छा लगा। और ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि भाई जब आजू बाजू जो भी हमारे रिलेशंस होते हैं ना, मैं ऐसे ही भावना से कभी कहाँ नहीं जाना हुआ तो पहले वो सेवा कर कर फिर आगे का कुछ देखो। तो ये भी विठल जैसे ही हमें बन जाना है संसार में, कि वही ईश्वरीय सेवा है जो सामने आ जाती है हमारे लिए। तो बस यही तो अच्छा लगा सुनकर। ये स्टोरी तो हमेशा मुझे बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल ही ठीक है। चलो Yes. बहुत ही सुंदर डिस्कशन रहा। और तो नहीं बोलना नीलम, बिम्मी आपको तो नहीं बोलना कुछ? मोना? नहीं कुछ हाँ नहीं। मोना कुछ बोलना है? हाँ, जय श्री कृष्ण। हाँ जी आप बोल रहे हो, बोलो। बस यही बोलना है कि जब सिचुएशन आती है उस टाइम अवेयर होना और उसके ऊपर एक्ट करना। अवेयरनेस पहले पता हो कि हम क्या हैं, हम क्या हैं, तो सामने वाला क्या है, और हमारा एम क्या है। हमारा एम निर्वाण है कि हमारा एम संसार है। उसको उस टाइम याद रखना बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत तपस्या। मुझे तो बहुत तपस्या चाहिए, बाकी का पता नहीं। हाँ बिल्कुल बढ़िया। चलो मन का तप होता है ना, ये मन का तप ही करना होता है बस। चलो ठीक है, बहुत ही सुंदर सेशन रहा। चलिए ख़त्म करते हैं। अच्छा ये कल का तो मैं मैसेज डालूँ, सब लोग अवेलेबल हैं तो उनके लिए, सिंह साहब के लिए?